Aisha, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस صدق अल्लाह अज़ीम। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी तिलावत की आपने। अच्छा जी, तो आज हम लोग के जो टॉपिक, अब मैं सबके नाम लूंगी नेक्स्ट क्लास से। सबने अब मुझे तमाम बच्चों की आवाज सुननी है तिलावत के लिए। ये नहीं कि एक दो बच्चे ही हैं मैं उन्हीं को बोलती रहूं कि आप तिलावत करें। सबको जो है आगे आना चाहिए और सबको तिलावत करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेट मी स्क्रीनशॉट योर नेम्स ताकि फिर मैं अटेंडेंस मार्क कर। ओके, राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। How successful were British Muslim relations? How successful were British Muslim relations? एक मिनट मुझे जरा टाइम दीजिएगा। जी, how successful were British Muslim relations between 1905 and 1911? Explain your answer. Explain your answer. It's a 14 question, okay? So it will be better if I screen share with you. Let me try. अच्छा, मैं क्वेश्चंस आपको मैंने बता भी दिए, लेकिन साथ ही साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के जो मेन पॉइंट्स हैं जहन में आ जाएं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आंसर लिखते हुए आपने इंक्लूड करने हैं लाजमी, ठीक है। ओके, अच्छा मुझे बताइए कि आपके जहन में क्या इवेंट आने हैं। देखिए, हमने मल्टीपल चीजें डिस्कस की थी ना। कौन कौन सी चीजें डिस्कस की थी, कौन बताएगा? वी शिमला डिस्कस्ड डेपुटेशन, अबाउट, एग्जैक्टली अगर हम स्टार्ट से लेके चलें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, 1905। उसके बाद सिमला डेपुटेशन 1906। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो गई फॉर्मेशन ऑफ 1906 में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा इवेंट आ गया? बंगाल रिवर्स पार्टीशन ऑफ रिवर्स बंगाल, ऑफ बंगाल, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए ना। उसके बाद 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, एंड देन आफ्टर दैट रिवर्सल ऑफ बंगाल, राइट, पार्टीशन। अब इसके देखें आपके सामने अगर स्क्रीन आ गई हो, मैंने स्क्रीन शेयर की है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आप लोग को डिक्टेट किया था, ठीक है। इसके रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं, अब इसमें इवेंट वाइज बता रहे हैं कि ब्रिटिश और मुस्लिम्स के बीच में रिलेशंस कैसे रहे थे। इस बात को याद रखिए कि 14 मार्क क्वेश्चन में जो एयर होता है ना, वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। जो एयर दिए हुए होते हैं, यू नीड टू फोकस ऑन दैट टाइम पीरियड। सी 1905 से 1911 के बीच में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से इवेंट्स थे और वो कौन से एयर में हुए थे। यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्ट से लेके चलूं,
1905 से सीक्वेंस वाइज चलते हैं, ठीक है। बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905। आई विल रिकमेंड कि आप लोग भी सीक्वेंस वाइज ही आंसर लिखें, ये सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ, आप सीक्वेंस में लिखिएगा। बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905, दिस वाज इन फेवर, ऑब्वियसली इन फेवर ऑफ मुस्लिम्स, राइट। लेकिन ये किसके अगेंस्ट था? ये दूसरी हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट था, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि वो एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हमें जो है हिंदूज को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये एज अ रिजल्ट मुस्लिम्स यूज्ड टू थिंक कि भाई ब्रिटिश आर नाउ टेकिंग इनिशिएटिव्स in order to improve relations between them and the Muslim community, and they are now helping us to recognize our status and all, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, इसमें मतलब बेहतर हुए रिलेशंस 1905 में। अब आ जाइए आप लोग 1906 में, सिमिलर डेपुटेशन, ब्रिटिश एग्री टू अवॉर्ड मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट्स seats in the government, which was the act of similar deputation. This shows that the British were ready to make concessions with the Muslims. Are you getting? इसमें भी क्या आपको नजर आ रहा है, रिलेशंस खराब हुए या बेहतर हुए ब्रिटिश और मुस्लिम्स के बीच में? बेहतर हुए ना, बिकॉज ब्रिटिश हैज अलाउड मुस्लिम्स टू हैव a separate electorate seats in the government, right? तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को रिकॉग्निशन मिल रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की तरफ। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में ब्रिटिश एक्सेप्टेड द मुस्लिम डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सीट्स। दिस मेंट दैट द ब्रिटिश वर रेडी टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू इंप्रूव ब्रिटिश एंड मुस्लिम रिलेशंस। एक तरीके से एक्सटेंशन है सिमिलर डेपुटेशन का, इसमें अप्रूवल मिल गई थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। इन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स द ब्रिटिश आल्सो एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द मुस्लिम्स फॉर मोर वेटेज इन द काउंसिल, यानी काउंसिल में जो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ा दी जाए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स। लेकिन मैं आगे आप लोगों को इसकी कहानी बताऊंगी कि आगे क्यों रिलेशन खराब हुए थे, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906। अच्छा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स से पहले एक इवेंट हम मिस कर गए, सिमिलर डेपुटेशन के बाद जो है कौन सा आएगा, सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर सिमिलर डेपुटेशन, उसके बाद जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1906, ठीक है। उसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैं, एंड देन आफ्टर दैट रिवर्सल ऑफ पार्टीशन। ये इवेंट्स के सीक्वेंस याद रखें। फिर मुस्लिम लीग फॉर्म हुई 1906 में, in which it declared that it would be loyal to the British government. This delighted the British because already Hindus जो है वो ब्रिटिश को टफ टाइम दे रहे थे in terms of oppositions and all। तो ब्रिटिश जो है वो चाह रहे थे कि उनके जो है मुस्लिम लीग या मुसलमानों के साथ जो है बेहतर टर्म्स हो जाए, ठीक है। तो ब्रिटिश ने जो है मुस्लिम की जो पार्टी थी उसको बहुत ज्यादा वार्म वेलकम किया था। Say the Hindus started the Swadeshi movement in opposition to the partition of Bengal. In this, Hindus boycotted the British goods. The Muslims did not participate in this as they did not want to hurt the British economy, which further recontributed to improve British and Muslim relations. स्वदेशी मूवमेंट को मुसलमानों ने बॉयकॉट किया था क्योंकि उनको पता था कि स्वदेशी मूवमेंट का पर्पस क्या है। स्वदेशी मूवमेंट का पर्पस क्या है, कौन बताएगा? Miss, it was to boycott all of the British products. Why? What was the reason? What was the reason of boycott? To reverse the Bengal partition. Very good, very good. To reverse the partition, ना, ताकि जो है ब्रिटिश जो है वो प्रेशर में आके रिवर्स कर दें, ठीक है। लेकिन इसलिए मुसलमानों को पता था कि पर्पस जो है वो इन्हीं के अगेंस्ट जाएगा, मुसलमानों की अगेंस्ट जाएगा इनका जो स्वदेशी मूवमेंट, इसलिए मुसलमानों ने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। इससे भी ब्रिटिश के दिल में जगह बनी मुसलमानों के लिए कि भाई ये जो है हम लोग के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। आर यू गेटिंग? इसके बाद आ जाइए आप लोग 1911 में क्या हुआ। 1911 में अब क्या रिलेशन बेहतर होंगे या खराब होंगे? मुसलमानों और ब्रिटिश के बीच में बात हो रही है, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ऑब्वियसली इट विल डैमेज द रिलेशन। व्हाई? बिकॉज रिवर्सल हो रही है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश जो है वो हिंदू कम्युनिटी या कांग्रेस के जो है प्रेशर में आ चुकी है, ठीक है। और उन्होंने भाई स्वदेशी मूवमेंट की वजह से अब जो है उन्होंने रिवर्सल कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल को। दैट इज गोइंग टू अल्टीमेटली टर्न आउट अगेंस्ट द मुस्लिम इंटरेस्ट, ठीक है। और फिर जो है ये चीज जो है मुसलमानों और ब्रिटिश के जो रिलेशन है उसको डैमेज करेगी। और मुसलमानों को ये लगा कि भाई जो ब्रिटिश ने प्रोमिस किए थे
वो अपने प्रॉमिस पे पूरा नहीं उतरे एंड दैट दे हैव बिट्रेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका जो आप लोगों ने आंसर करना है, और आप लोगों ने सीक्वेंस वाइज आंसर करना है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में 1911 से स्टार्ट किया हुआ है ना आंसर, आपने ऐसे नहीं करना, आपने इवेंट वाइज स्टार्ट करना है। और मैं आप लोग को अभी इवेंट के सीक्वेंस बता चुकी हूँ। ठीक है, एम आई क्लियर? यस मिस। यस मिस। ओके, ये क्वेश्चन आपने करना है। इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी में भी आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगी, लेकिन मैं क्लास के दौरान भी बता रही हूँ। अच्छा देखिए, वही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया। यहाँ पे इन्होंने रिलेशंस हिंदू और मुस्लिम के रिलेशंस का पूछा है। ठीक है, तो अभी आपके अगर आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है ना बेटे, तो आपको तो कोई भी क्वेश्चन आंसर करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि इस इवेंट, ये जो इवेंट है फॉर एग्जाम्पल सिमिलर डेपुटेशन है, तो वो किसके फेवर में, मुसलमानों के फेवर में है तो हिंदू के फेवर में। अगर मुसलमानों के फेवर में है तो हिंदूज ऑब्वियसली वोंट बी हैप्पी विद दैट। तो उस दौरान 1905 और 1911 के दरमियान वैसे भी हिंदू और मुस्लिम्स के कम्युनिटी के बीच में रिलेशंस खराब ही थे, अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो जनरली तो ये है। अब उसकी डिटेलिंग आपने हर इवेंट के वाइज बतानी है कि वो क्यों अगेंस्ट हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सिमिलर डेपुटेशन में राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे हिंदू, की उनको पता था कि मुसलमानों के लिए एक अलग कैंडिडेट उठ खड़ा होगा। समझ आ रही है? तो आपने हर इवेंट को उस लिहाज से केटर करना है। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस फर्दर? इजी इजी है ना? बात समझ में आई कैसे इसको करना है आंसर? जैसे मैंने अभी मुस्लिम्स और ब्रिटिश के रिलेशंस के हवाले से आपको एक एग्जांपल दी, इवेंट वाइज कैसे आपने आंसर करना है, बिल्कुल ऐसे आपने हिंदू और मुस्लिम के रिलेशंस को आंसर करना है इसमें। लेकिन आपने मतलब डायरेक्ट जो आपने कंसिडर करना है वो हिंदू और मुस्लिम्स के रिलेशंस को करना है, आपने ब्रिटिश और मुस्लिम के नहीं करना। ठीक है, हर इवेंट वाइज ये लेकिन ये आपने करना नहीं है क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया है मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश वाला, चाहे तो प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं क्वेश्चन भी, लेकिन मैंने भी फिलहाल वही दिया। उसके बाद आ जाइए, व्हाई डिड ब्रिटिश एंड मुस्लिम रिलेशन वीकेन इन 1911 टू 1914। अब आप एयर, यहाँ पे भी देखिए, एयर देखिए, 1911 से 1914 की बात हो रही है, रिवर्सल के बाद की कहानी है। ठीक है, अब इसको कैसे आंसर करेंगे? अब इस दौरान ब्रिटिश और मुस्लिम्स के रिलेशंस कैसे थे? बेहतर हुए या खराब हुए? इन जनरल खराब हुए। गुड आयशा, खराब हुए। क्यों खराब हुए रिलेशंस? द ब्रिटिश रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911. दिस annoyed the Muslims as they felt betrayed as and thought that the partition was final, which further weakened their relations. ठीक है, एक तो पॉइंट वो है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब बात है कि आप लोग 1912 से 1913 के दरमियान the Balkans were broke between the Balkan War was broke between the Balkan states and the largest Muslim empire, Turkey. The British supported the Balkans as opposed to the Muslim Turkish Empire, which further weakened British-Muslim relations, as the Muslim thought that the British had no interest in protecting their rights. देखें, मिसाल के तौर पे अभी हम लोग, पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है ना, ठीक है, हम लोग के जो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होता है कि हमने अपने मुस्लिम ब्रदर ममालिक के फेवर में बात करनी है। ठीक है, हम लोग के फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है ये टर्म और ये कंडीशन, कि हमने अपने जो मुस्लिम जो ब्रदर ममालिक हैं, ब्रदर स्टेट्स हैं, उनका हमने ख्याल करना है, उनके फेवर में बात करनी है। लेट्स से अफगानिस्तान, लेट्स से ईरान, लेट्स से सऊदी अरब, ठीक है, इनके फेवर में बात करनी है। सो अगर उनके खिलाफ कोई भी जो है नॉन मुस्लिम स्टेट कोई जंग करेगा या कोई भी ऐसी चीज करेगा, तो ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम स्टेट वी आर गोइंग टू स्पीक। आर यू क्लियर? ठीक है, तो इसीलिए उस वक्त ये हो रहा था कि ब्रिटिश जो थे, ये वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी चल रही है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी चल रही है, जिसमें मैंने आप लोग को पहले ये बात बता दी थी कि ब्रिटिश एंड जर्मन आमने सामने हैं। ब्रिटिश को मुसलमानों से फेवर्स चाहिए, इंडियंस से फेवर चाहिए, स्पेसिफिकली इंडियंस, मुस्लिम्स भी आ गए, वो आपके हिंदूज भी आ गए, और उनको वॉर में मदद चाहिए, बिकॉज आर्मी में जो है वो मुस्लिम्स भी कम्युनिटी भी मौजूद है और हिंदू कम्युनिटी भी मौजूद है ब्रिटिश आर्मी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो उनको फेवर्स चाहिए, इस वक्त वो नाराज नहीं कर सकते इंडियंस को। तो अब जो वॉर हुई है वो ब्रिटिश ने जो वॉर लड़ी है वो बाल्कन स्टेट्स के जो है फेवर में हुई या अगेंस्ट में हुई, ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत क्लियर है। द ब्रिटिश सपोर्टेड द बाल्कन्स, ब्रिटिश ने किसको सपोर्ट किया? बाल्कन्स को सपोर्ट किया। और किसके अगेंस्ट उठ खड़े हुए? टर्किश एम्पायर के खिलाफ। और टर्किश एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर है, तो ऑब्वियसली वो लोग जो कि ब्रिटिश आर्मी में मुस्लिम्स होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू, या जो इंडियंस होंगे जो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे होंगे इस वॉर में, उसमें कुछ मुस्लिम्स भी होंगे, obviously they will not be happy to fight with their Muslim, with the Muslim country. Am I clear? So they are not going to be ready to fight against the Muslim empire. They won't be happy. तो इसलिए भी थोड़े जो relations थे वो ब्रिटिश और मुस्लिम्स के डैमेज हुए. After the reversal of partition of Bengal, Muslim League revisited the Parliamentary reforms and criticized the British as they did not give the Indians a genuine say in the India and thus weakened the British-Muslim relations. एक और बात ये कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से एक बात तो तय थी कि उन्होंने कहा कि भाई हम, ब्रिटिश ने कहा कि हम काउंसिल्स में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा देंगे, ये बात हुई थी, ठीक है। और ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई थी। अच्छा, समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? क्लियर है? जी मिस, आ रही है। यस मिस, आ रही है। ठीक है। अच्छा, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में ये कहानी हुई थी, मैंने आप लोगों को बात बता दी थी कि जो काउंसिल्स थे उनमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहा गया था कि बढ़ा दी जाएगी इंडियंस की, राइट। अब उसमें ये बात भी कही गई कि काउंसिल के पास एडवाइजरी पावर होंगे। उस वक्त के बाद शायद मुसलमानों को इतनी ज्यादा हिट नहीं हुई हो, बिकॉज उस वक्त तक उन्होंने उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया। Once they have experienced, they realize कि advisory power का मतलब है कि they have no power at all. They have no power to execute anything. ठीक है? So in this way they were feeling as if कि हमें कोई say तो मिल ही नहीं रहा गवर्नमेंट में, हम सिर्फ एडवाइजेस दे सकते हैं, in the end decision lie in the hand of the British government. In 1930, Muslim League changed its aim from loyalty towards the British to self-rule, which weakened British-Muslim relations instead of supporting the British rule as they opposed it. अगर आपको याद हो, शुरू से ही कांग्रेस का ये एम रहा है ना, सेल्फ रूल, ठीक है, कि हमने एक तरीके से अपने मदरलैंड को खुद रूल करना है। वी डोंट वांट एनी वन एल्स टू रूल आवर एरिया, ठीक है। और मुसलमानों ने हमेशा लॉयल्टी शो की है ब्रिटिश को, सही है, इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस, कि उनको पता था कि अगर हम हिंदूज को सपोर्ट करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे अगेंस्ट चली जाए बात, ठीक है। अब जो है, जब देखा मुसलमानों ने कि भाई ब्रिटिश ने उनको काफी तरीके से बिट्रे किया है एंड दे हैव नॉट फुलफिल्ड देयर प्रॉमिसेस, तो अब उनका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो गया है मुसलमानों को। नाउ दे आर फेवरिंग द सेल्फ रूल। दैट मीन्स द टू contradicting points, or you can say two contradicting parties, are now aligned together with one aim, self-rule. Congress as well as Muslim League. This was the unifying factor that unified both league as well as the Congress. Are you getting? अब ये क्वेश्चन एक आपने करना है, सही है, ये भी लिख लीजिए। Why did British and Muslim relations weaken between 1911 and 1914? ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो आपने करना है, ठीक है। कोशिश किया करें एक दो दिन में ही मुझे असाइनमेंट सबमिट कर दें, क्योंकि सबमिशन की डेट के बाद अगर आप लोग ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाएंगे तो वो सबमिट नहीं होता, सबमिशन का ऑप्शन ही आप लोगों के पास से चले जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास असाइनमेंट आ नहीं सकता है, एंड व्हाट्सएप में चेक करना मेरे लिए इट बिकम्स टू डिफिकल्ट, यू नो। So I will request you all to submit it through the software. अच्छा, इसके बाद आ जाइए, why was the Lucknow Pact signed between Congress and the Muslim League in 1916? दो सेपरेट क्वेश्चंस हैं इसके लखनऊ पैक्ट के। एक ये कि लखनऊ पैक्ट साइन की हुई थी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग की, और दूसरा मैं एक और आप लोग को दूंगी इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट पे। ये दोनों बहुत अहम क्वेश्चंस हैं और पास्ट पेपर में आ चुके हैं। इनफैक्ट ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं सब पास्ट पेपर्स ही के हैं जो आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है 7 का। अच्छा, जो 14 मार्क के क्वेश्चंस है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए ना,
ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को ये जो अभी जो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें 1905 से 1911 तक का जो टाइम पीरियड मेंशन था वो 14 मार्क क्वेश्चन था। उसके बाद 1911 से 1914 के बीच में जो टाइम पीरियड मेंशन था वो 7 मार्क क्वेश्चन है, और ये भी 7 मार्क क्वेश्चन। देखिए रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं ना वाई वाले, वो सारे 7 मार्क्स होते हैं। अब क्यों जो है लखनऊ पैक्ट साइन हुई थी, उसके रीजंस पढ़ लेते हैं। बिटवीन किसके बीच में साइन हुई थी? बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। During the First World War, the British started a policy of repression against the Indians. This annoyed Congress and the Muslim League, which joined hands and signed the Lucknow Pact in order to pressurize the British to give Indians their due rights. हुआ कुछ यूं था कि जब वॉर की सिचुएशन हुई थी 1914 से 1918 के दरमियान, तो कुछ लोग ऐसे थे मॉडरेट इंडियंस जो कि सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश को। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर ब्रिटिश ये वॉर जीती तो ये हमारी बेहतरी है भाई, हमारे मुल्क में डेवलपमेंट करेंगे, हमारे लिए एजुकेशन का निजाम बेहतर करेंगे, हमें मजीद अपॉर्चुनिटीज देंगे। ठीक है, कुछ इंडियंस ऐसे थे जो कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको ऐसा लगता था नहीं, वी वांट सेल्फ गवर्नमेंट नाउ। ठीक है, अब हुआ ये कि उसमें काफी लोग जो थे वो सामने आए, जिनमें एक लाला हरदयाल जो थे, वो उन्होंने अपनी एक म्यूटनी पार्टी बनाई थी। ही वाज इन एग्जाइल इन अमेरिका ऑलरेडी, और उन्होंने अपनी एक ओन म्यूटनी पार्टी बनाई थी। 1913 की बात बता रही हूँ। ठीक है, और वो क्या करते थे, वो इंडिया में आर्म्ड ऑपोजिशन उन्होंने स्टार्ट की थी अगेंस्ट द ब्रिटिश, और वो आर्म्स भेजते थे, यानी वेपन्स भेजते थे इंडिया में, ताकि आर्म्ड अपोजिशन कर सके ब्रिटिश के खिलाफ। लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटिश ने इनको सप्रेस कर दिया। ठीक है, इनकी जो अपराइजिंग थी उसको सप्रेस कर दिया। 1915 में एक प्लान्ड अपराइजिंग जो है वो इनिशिएट की गई थी बाय इंडियन नेशनलिस्ट इन पंजाब, विच वाज इजीली पुट डाउन बाय द ब्रिटिश। मतलब ये सारे वो अपराइजिंग थे जो एक तरीके से क्रश कर दिए गए थे बाय द ब्रिटिश। थर्डली, एक रिबेलियन जो है वो अपराइजिंग ही कह लें, स्टार्ट हुई थी बाय इंडियन ट्रूप सर्विंग द ब्रिटिश आर्मी इन सिंगापुर, एंड इट वाज क्रश्ड एंड डजन्स ऑफ ट्रूप्स वर एग्जीक्यूटेड और इम्प्रिजन्ड। इसमें भी जो है ब्रिटिश ही जीते थे। ठीक है, इसके बाद ये मुसलमानों की तरफ से हुआ था एक सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी। इसमें हुआ ये कि एंटी ब्रिटिश मुस्लिम्स ने एक प्लान बनाया था, जनरल अपराइजिंग। इट वाज जस्ट अ प्लान, मुस्लिम्स ने किया था कि वो खुद को आजाद करा सकें फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। लेकिन ये प्लान जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ था, तो इसको मतलब क्रश करने की ब्रिटिश को जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अब इन तमाम चीजों के नतीजे में ब्रिटिश ने क्या करा, ब्रिटिश को सारी चीजें करनी थी कंट्रोल, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का हो रहा था हाल खराब। ठीक है, अब इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे किया? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, जो कि 1915 में पास हुई थी। इसमें हुआ ये था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में ब्रिटिश ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेना स्टार्ट कर दिए थे ताकि वो इस अनरेस्ट को कंट्रोल कर सके। स्ट्रिक्ट मेजर्स में क्या चीजें शामिल थी? हंड्रेड्स ऑफ रेवोल्यूशनरीज वर एक्साइल्ड, कि या तो उन्हें एक्साइल पे कहीं और दूसरे ममालिक में भेज दिया गया कि आप आ नहीं सकते इस डोमेन में, इस मुल्क में नहीं आ सकते, या फिर उनको जेलों में भर दिया था। ठीक है, और विदाउट मतलब प्रॉपर एविडेंसेस, विदाउट प्रॉपर ट्रायल उनको जो है इम्प्रिजन कर दिया गया। ठीक है, मतलब स्ट्रिक्ट मेजर्स वगैरह लेने स्टार्ट कर दिए। जाहिर सी बात है, जब एक तरीके से एग्रेसिव रिस्पॉन्स आया ब्रिटिश की तरफ से, तो इस चीज ने इंडियंस को नाराज किया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, व्हाई वाज लखनऊ पैक्ट? एक तो ये रीजन हो गया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। सेकेंड पॉइंट आ गया कि जिन्ना वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर द लखनऊ पैक्ट। व्हाई? बिकॉज वो शुरू से हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हामी थे। वो शुरू में ही समझते थे कि शायद अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे के विजन को सपोर्ट करें और साथ चलें, तो हम लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिश को एक टफ टाइम दे सकते हैं, और हम जो है अपने हक जो है ब्रिटिश से छीन सकते हैं। He persuaded both of the parties to work together. Who? Jinnah, Muhammad Ali Jinnah. Thus, it was partially due to his persuasion why Lucknow Pact was signed for the betterment of both the parties. So, second most important reason was the important figure Jinnah, जिन्होंने इस चीज को initiate किया. Third reason पे आता है, since the British were busy fighting the First World War against Germany and its allies, they did not want political unrest in India. ठीक है, so they intentionally leaked out some of the future reforms
which gave elected Indians more seats in the council. Such proposal was acceptable to Congress and the Muslim League. So they signed the Lucknow Pact. इसकी ये कहानी क्या है आपको पता है कि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन है और ब्रिटिश जो है वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके एलाइज यानी टर्किश एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे हैं. तो अब इस सिचुएशन में उनको चाहिए मदद इंडियंस की. वो इस वक्त इंडियंस को नाराज नहीं कर सकते. अगर उन्होंने किया ज्यादा, अब सिचुएशन तो उनके हाथ से निकल गई है एक तरीके से, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे के थ्रू नाराज किया है इंडियंस को, लेकिन अब उनको थोड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करना है लखनऊ पैक्ट के थ्रू. सही है. अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स दिए इंडियंस को और कहा कि हम जो इलेक्टेड इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन जो है वो काउंसिल्स में बढ़ा देंगे. इस चीज ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को खुश किया. ठीक है. और एक तरीके से लखनऊ पैक्ट इस वजह से एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि ब्रिटिश वर आल्सो विलिंग. ठीक है. अब एक और रीजन पे आ जाते हैं कि मुस्लिम लीग हैड चेंज्ड इट्स एम फ्रॉम लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश टू सेल्फ रूल इन 1913. कांग्रेस वाज आल्सो वर्किंग टू अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव इन द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रूल, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ. Thus, both the parties signed the Lucknow Pact in order to achieve the common objective, which also brought them closer. उनको ये बात पता था, ये बात मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी. ये बात ऑलरेडी पता थी कि भाई अगर हम लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव सेल्फ रूल अचीव करना है तो वी नीड टू बी यूनाइटेड. अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग यूनाइटेड होगी तो ही जो है ब्रिटिश को एक तरीके से उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि वो हमें सेल्फ रूल दे. आर यू गेटिंग? अब जल्दी से इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं क्योंकि मेरे पास रिमाइंडर आ चुका है कि मीटिंग डिस्कनेक्ट हो सकती है. आगे व्हाई वाज लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट. अब देखिए जो हमने रीजंस डिस्कस किए उसी से आपको इंपॉर्टेंस भी पता चल गई होगी. कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रपोजल फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट सीट्स फॉर द मुस्लिम थ्रू द लखनऊ पैक्ट. दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि कांग्रेस एग्रीड हो गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट पे. ठीक है. जो पहले सिमिलर डेपुटेशन पे एग्रीड नहीं थी वो अब एग्रीड हो गई थी. दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट कि भाई अब मुसलमान भी खुश हो रहे हैं कि भाई कांग्रेस हमारी बात मान रही है. In Lucknow Pact, Congress also agreed to award extra seats to the Muslims as they were given 1/3 seats in the council. सही है. This helped to improve Hindu-Muslim relations. यानी अब कांग्रेस इस बात पे भी सहमत है कि मुसलमानों के जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी बढ़ा देने चाहिए इन द काउंसिल. ठीक है. इससे भी वो खुश है और इससे भी वो सहमत है. Lucknow Pact, it was stated that now law affecting community would be passed unless 75% of the council member agreed. यानी जब तक 75% of that community council में उस चीज को, उस लॉ को पास नहीं करेगी तब तक वो पास नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी बहुत सी है, सिख की भी कम्युनिटी है, मुसलमानों की भी है, हिंदू की भी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर सिख कम्युनिटी के जो टोटल मेंबर्स हैं उनमें से 70% यानी 3/4 मेंबर्स ने उस लॉ को पास नहीं किया, लेकिन मुसलमानों ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने और हिंदू कम्युनिटी ने, पूरे कम्युनिटी ने पास कर दिया, लेकिन सिख ने नहीं किया, तो वो लॉ पास नहीं हो सकता काउंसिल में. आर यू गेटिंग? ये इसका मतलब है. तो इस चीज ने जो है वो, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक ये बहुत ज्यादा यूनिफाइंग फैक्टर था लखनऊ पैक्ट. दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस वर नाउ वर्किंग टुगेदर. तो ये इसकी एक अलग अहमियत है. और आपके बुक में भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो इससे घबराने वाली बात नहीं है. चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे एंड दीज आर द 4 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन यू. वन वाज, हु इज गोइंग टू रिपीट? कौन बताएगा? मिस मैं रिलेशन था ना 1905 में. Any one of you can tell. Miss, relation between Muslims and Britain between 1905 to 1911. ठीक है. And the British relation between 1911 to कर लीजिए जी. उसके बाद British Muslim relation between 1911 to 1914. And number 3, why was the Lucknow Pact signed between Congress and Muslim League in 1916? ओके. उसके बाद 4th भी आ गया क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया है. And miss, the partition of Bengal, the most important between 1905 to 1911, between the relation Hindu-Muslim relation. देखिए पहला तो ये आ गया कि रिलेशन बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश बिटवीन
1905 till 1911, ठीक है। उसके बाद why the relations weaken between 1911 till 1914, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन था वो why was लखनऊ पैक्ट passed, ठीक है। उसके बाद जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है why was लखनऊ पैक्ट important. These are two separate questions, don't get confused. Why it was passed में आपने रीजन बताने कि क्यों पास हुआ था, क्यों इनिशिएट हुआ था, और क्यों इम्पोर्टेंट में आपने इसके रीजंस बताने की उसकी अहमियत क्या है, सही है। आई होप कि सबको मार्क्स पता चल गए होंगे, मैंने मार्क्स शेयर कर दिए सॉफ्टवेयर में। यस मिस। ठीक है, और जो एब्सेंट थे प्लीज बेटा, मैं सेकंड टेस्ट लूंगी, उसमें आप लोग मेक श्योर दैट यू ऑल आर प्रेजेंट, ताकि आप लोगों का कोई लॉस ना हो, ठीक है। इसके अलावा किसी पूछना है पूछ सकते हैं। नो मिस। अच्छा किरत, आपके पास मेरी आवाज लो आ रही है क्या? बाकी सबके पास भी मेरी आवाज लो आ रही है? No, miss. No, miss. नो मिस। जी ओके एनएस अहमद, आई हैव सीन योर मैसेज। किरत बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? अब तो लेटर पूरा खत्म हो चुका है, अब इट मेक्स नो डिफरेंस नाउ। वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। सही, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? क्लियर है? नो मिस। एंड करें मीटिंग फिर? Yes. Yes. जी आयशा, अलीना, No problem. आयशा नासिर क्लियर No है? problem, miss. Yes. Yes, miss. आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। It's clear. एनीवेज आई एम एंडिंग द It is मीटिंग नाउ, clear. ठीक है। Okay. दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह